हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं भगवत गीता, जो कि बच्चों के थर्ड सेम में लगा हुआ है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि को करिकुलम ऐसा सब्जेक्ट है वो सभी क्लासेज में है। चाहे आपका बीए है, चाहे आपका बीएससी, चाहे आपका बीकॉम है, और बीकॉम में चाहे आपका ऑनर्स है, चाहे आपका प्लेन बीकॉम है, तो सभी में ये कोर्सेज लगा हुआ है। और साथ में बीसीए में भी इसका है, क्योंकि श्रीदेव सुमन में अब जितनी भी एनईपी के अकॉर्डिंग क्लास चल रही हैं सभी पर जो है को करिकुलम सब्जेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि थर्ड सेम के अभी एक ही बार एग्ज़ाम हुए हैं, और जो बीए फर्स्ट सेम हैं उनके एग्ज़ाम 2 बार हो चुके हैं। तो बीए फर्स्ट सेम का जो को करिकुलम है उसमें कम्युनिकेशन स्किल है, उसके 2 पेपर ऑलरेडी अपलोड हैं। 2 पेपर आपके जो 23 में हुए थे तो वो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। उसके लिए भी आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट अपलोड है उसको आप चेक करते रहिए। तो चलिए यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ें बता देते हैं। जो ये वाला जो पेपर है ये बीए के स्टूडेंट्स का अलग होता है, बीए और बीएससी का। और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका अलग होता है। आपने डेट शीट में भी चेक किया होगा। भले ही आपका सिलेबस सेम है, लेकिन क्या होता है कि पेपर दोनों के अलग अलग होते हैं। बीकॉम का अलग होता है और बीए बीएससी का एक साथ होता है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये वाला जो पेपर है बीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका हुआ था, और बीकॉम जो बीएससी का पेपर है वो मैं 100 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और कौन सी प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे? बीए थर्ड सेम वहाँ पर लिखा है प्लेलिस्ट में, उसको आप चेक करिए। वहाँ पर बीकॉम और बीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सॉल्विंग पेपर अपना मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम हुए थे तो मैंने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे इस वाले पेपर के। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को वो प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है वीडियो। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके 100 के 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में ये मैं डाल दूँ, 2 से 3 पार्ट में। अभी फर्स्ट पार्ट में मैं 30 क्वेश्चंस डाल देती हूँ, फिर दूसरे पार्ट में 60 हो जाएंगे, फिर थर्ड पार्ट में आपके 40 क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँगी। लेकिन डेफिनेटली कल तक आपको ये वीडियो पूरी मिल जाएगी। तो चलिए फिर फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं हिंदी मिरर से, एक लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और कभी भी आपकी डेट शीट अनाउंस हो सकती है। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी इसी कन्फ्यूजन में है कि जो डेट शीट आई है उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें, जो स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जाते हैं तो वो कांटेक्ट में रहें अपने फैकल्टी के, जिससे आपको सही जानकारी मिले। तो अभी न्यू डेट शीट नहीं आई है, जैसे ही आती है आपके हिंदी मिरर चैनल पर अपलोड हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी नोटिफिकेशन है वो तभी पहुँचेंगे जब आप बेल आइकन हिट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर साइन है, ये पेपर है बच्चे का। और मार्कशीट में आपने फर्स्ट सेम में भी दिए हैं, सेकंड सेम में भी दिए हैं, थर्ड सेम में आप चेक कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन गया था श्री भगवत गीता के, इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड मैंने करा रखे हैं चैनल पर। जब आप थर्ड सेम की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ आपको नोट्स भी इसके मिल जाएंगे। बाकी जितना टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ न्यू भी आपको दे पाऊँ। तो चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता के प्रवक्ता कौन है? तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, कृष्ण। ऑप्शन में सारे नहीं पढ़ूंगी, कहीं कहीं मैं बता दूंगी आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गीता को किस ग्रंथ से लिया गया है? फ्रॉम विच आपका इज द गीता डिराइव्ड? तो यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा महाभारत। बहुत आसान दोनों ही प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष को कहा जाता है? पुरुषार्थ, चतुष्टय, पुरुषार्थ, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों? तो ये तो आप जो है एलिमिनेट कर दीजिए। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, तो इसमें से आपका जाएगा पुरुषार्थ। यहाँ पर 4 ये लिखे हैं, तो आप कहीं चतुष्टय न लगा, सिर्फ पुरुषार्थ इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, समूह को लेकर चलते हुए हमारा व्यवहार होना चाहिए संवेदनशील, समदर्शी या फिर दोनों? तो फोर्थ का आंसर आपका जाएगा, हमारा जो है संवेदनशील भी होना चाहिए और समदर्शी भी होना चाहिए। इंग्लिश के ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था
ज्ञान की अग्नि सब न्यूनताओं को भस्म कर देती है, यह कथन किसने कहा? तो आपका 5 का आंसर होगा कृष्ण ने कहा था। जो ज्ञान की अग्नि होती है वो जितनी भी हमारी न्यूनताएं होती हैं, यानी कि जितनी भी हमारी कमियां होती हैं, उसको वह दूर कर देती है, उसको भस्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योगेश्वर कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो इससे इजी और क्या हो सकता है। बिल्कुल आप लाइन टू लाइन तो रट के नहीं जाते हैं। यहाँ ये जो पेपर है आपका नॉलेज बेस्ड पेपर होता है, और इसमें 40 मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी आपका क्यू लिखा था, यानी कि क्वालिफाई, अगर नहीं तो आपका लिखा आता है नोट क्वालिफाई, लेकिन अब यहाँ पर फेल लिखा आने लगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इसको कृष्ण को कहा गया है, तो इसमें योगेश्वर। चलते हैं आगे, गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर मुझे स्टूडेंट्स बताएंगे, मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जो इजी है उसके आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो उससे पता चल जाएगा कि अभी तक आपने पूरा सेमेस्टर आपका निकल चुका है, आपने कितना पढ़ा है। अर्जुन विषाद योग गीता का कौन सा अध्याय है? ये बहुत ही इजी आपका आंसर है, इसमें जो है प्रथम है। आपके 18 अध्याय बताया, मैंने आंसर भी बता दिया आपको 7 का, तो 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय के जो नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 18 फर्स्ट अध्याय पे कौन सा है, थर्ड अध्याय पे कौन सा है, और फिर अध्याय का नाम, जैसे अर्जुन विषाद योग है तो ये कौन सा अध्याय, ये फर्स्ट अध्याय, तो इधर से इधर भी याद हो और इधर से इधर भी याद हो आपके, है ना, दोनों तरफ से याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, गीता के प्रथम अध्याय का प्रारंभ किस कथन से होता है, किसके कथन से होता है? तो अर्जुन, कृष्ण, धृतराष्ट्र या फिर संजय? तो यहाँ पर आपका आंसर 8 का आ जाएगा क्या? देख लीजिए फटाफट किसका आंसर जाएगा। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के कि मुझे बताइए क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है, किससे पूछते हैं? वो संजय से पूछते हैं। संजय को जो है दिव्य दृष्टि प्राप्ति, तो जो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था महाभारत का, वो वहीं बैठे बैठे सब कुछ सुना रहे थे, लेकिन पूछते पहले धृतराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध स्थल था, मैंने भी बिल्कुल बताया है, कौन सा बताया बताइए इसमें से? राज क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कौन सा बताया? बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, भगवद गीता के निम्नलिखित में से किस प्रबंधन अवधारणा की चर्चा है? निर्णय लेना, नेतृत्व करना, दोनों को? तो बिल्कुल आपका जो पेपर का नाम है यही है, मैनेजमेंट से संबंधित है, तो निर्णय लेना, नेतृत्व करना सभी इसके अंतर्गत आएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट आपके आंसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, अहंकार की काम को बिगाड़ता है तो कार्य करना चाहिए। अहंकार की काम को बिगाड़ता है अतः कार्य करना चाहिए, किस तरह का? मोह से, रोग से, द्वेष से, वैराग्य से। तो 12 का आंसर आपका क्या जाना वाला है? राग से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा सा है ना, फिर भी इसका आंसर जाएगा राग से। 13 आपका क्वेश्चन है, गीता में वर्णित है निष्काम कर्मयोग, सकाम निष्काम ज्ञान योग, सकाम ज्ञान योग। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप निष्काम कर्मयोग कीजिए, फल की इच्छा न कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 का आंसर आपका हो चुका। 14 देख लेते हैं। 14 है आपका क्वेश्चन, जो लोग केवल अपने लिए धन कमाते हैं वह क्या है? दूसरों का हित करते हैं, समाज का हित करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, पाप अर्जित करते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, बताइए जल्दी फटाफट, जो सिर्फ अपने लिए ही धन कमाते हैं। 14 का आंसर समाज का हित करते हैं क्या वो? जो लोग केवल अपने लिए धन कमाते हैं, समाज का हित तो नहीं करेंगे वो। क्या करेंगे? दूसरों का हित करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, पाप अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर वैसे अनसीन आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस धन को जो है दूसरों के हित में नहीं लगाएंगे तो वह बेकार है, समाज के हित में बेकार है। पुण्य अर्जित करते हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं। मुझे तो इसका डी आंसर सही लग रहा है। बिल्कुल कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका डी आंसर सही जाएगा। पाप का मतलब ये नहीं कि आप जो है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो पाप ये नहीं कि आप इकट्ठा कर रहे हैं, पाप ये है कि आप ये सब नहीं कर रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा सकती है, नहीं सुखा सकती ना। तो ये तीनों आंसर आपके बेस्ट, और बाकी ये आपका गलत है, तो ये आंसर इसका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नेतृत्व की विफलता का कारण क्या है?
किस लिए विफल होता है? व्यवस्था नहीं होती या पक्षपात होता है, बुद्धिमत्ता होती है, समझ। तो पक्षपात जब होगा तो नेतृत्व विफल आपका हो जाएगा, है ना। चलते हैं आगे। 16 आपका आंसर हो चुका है। विफलता का कारण समन्वय तो नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन क्यों हो सकता है इसमें? तो पक्षपात अगर आप कर रहे हैं तो आप अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, है ना। व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी बुद्धि होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपके अंदर, आपके कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा वो कर पाते हैं नेतृत्व, है ना। चलते हैं 17। नेताओं की विफलता इसलिए होती है क्योंकि वे होते हैं दूरदर्शी, सुरक्षित, हानिकारक या फिर अदूरदर्शी। तो यहाँ पर जो आपका 17 का आंसर जा सकता है, क्या जा सकता है 17 का? अदूरदर्शी। नेताओं की विफलता इसलिए होती है क्योंकि वे होते हैं अदूरदर्शी। नोन नहीं, सुरक्षित, हानिकारक। सुरक्षित भी होते हैं, दूरदर्शी भी होते हैं। अगर अदूरदर्शी हैं तो हो सकता है उनकी विफलता का कारण, है ना। भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 18 का आंसर आपका जाएगा अंतिम, यानी कि जो 18 अध्याय है वह सबसे बड़ा अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में जो आपका प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं क्या? योजना, संगठन, स्टाफ की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है सभी कुछ प्रबंधन के अंतर्गत ये आना चाहिए, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप उनको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इनका आंसर ये जा सकता है ना। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो हर एक संगठन में आवश्यक है, जिसमें लोग समूह में कार्य कर रहे हों, जिसमें लोग अलग अलग कार्य कर रहे हों, जिसमें सभी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य कर रहे हों। तो मुझे लगता है प्रबंधन वही क्रिया है कि जिसमें सभी, ये 20 का आंसर भी आपका क्या जाने वाला है? प्रबंधन वह क्रिया जो हर एक उस संगठन में आवश्यक है। तो 20 में आंसर मुझे लगता है सारे उपरोक्त सभी सही। अलग अलग कार्य तो नहीं होना चाहिए प्रबंधन मैनेजमेंट में। इसमें आपका होना चाहिए जिसमें सभी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य कर रहे हों। 20 या फिर संगठन में, इसका ए आंसर या सी? ए आंसर इसका सही जाएगा। मोस्टली जो आंसर है इसका जिसमें लोग समूह में कार्य कर रहे हो, क्योंकि वही मैनेजमेंट है। ये जिसमें सभी समान उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर आपका ए ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 21 में 21 क्वेश्चन है आपका। हम प्राचीन भारतीयों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें गिनती करना सिखाया। कथन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। इसमें थोड़ा डाउटफुल ये आपका आंसर है, तो वैसे तो इसका आंसर ए ही जाएगा। ये थोड़ा ऊपर वाला भी डाउटफुल है आपका, यहाँ पर तो ए ही जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। 22 भारतीय समाज में वर्तमान चुनौती है। क्या चुनौती है? प्रदूषण है, बेरोजगारी है, सीमित संसाधन है। तो मुझे लगता है सभी यहाँ पर जो है चुनौतियाँ ही हैं। बेरोजगारी भी है, प्रदूषण भी है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये भी है। चलते हैं आपके 23 पर। 23 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी आध्यात्मिकता की विशेषता नहीं है पूछा गया, ठीक है। जीवन के अर्थ को खोज न करना, संबंध की भावना होनी चाहिए, कई दृष्टिकोण के लिए विस्तृत अवधारणा होनी चाहिए, एक सार्वभौमिक अनुभव होना चाहिए। तो 23 का आंसर उसने पूछा नहीं है, तो क्या होना चाहिए? जीवन के अर्थ को खोज न करना, ये गलत है, खोज करनी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका 24 उद्देश्य की भावना को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपने जीवन की आत्मिक, आपकी निजी परिभाषा, अपने अनुभव और संबंधों की समायोजित करना। मुझे लगता है दोनों ए बी इसका आंसर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, गीता किसका सार है? वेदों का, रामायण का, भागवत का, उपनिषद का? सीधा सीधा आपको पता ही है, ये भागवत का सार है। तो चलिए ये आपके 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। फटाफट अब इसको लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। नेक्स्ट आपके वीडियो मिलेंगी कल 2, जिसमें 30 और 40 क्वेश्चन आपको पूरा ये कंटेंट पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। और बीकॉम वाले भी बीए वाला भी कर सकते हैं और बीए वाले बीकॉम वाला भी कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन दोनों के सॉल्व कर लीजिए और डेफिनेटली आपके 40 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे।